जी हमने एक 7 पॉइंटर मैनिफेस्टो हमारा तैयार करा है आज का जो हमने प्रोटेस्ट करा था और जो हम पीएमओ ऑफिस में सबमिट करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहला ये था। दो कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड कर दिया था। पहली जो मांग है हमारी वो रिजर्वेशन के में रिफॉर्म लाने के लिए है। उसमें हमने एक 6 पॉइंटर मैनिफेस्टो तैयार करा है रिजर्वेशन के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने रखा था वो था कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसे रिवाइज करा जाए, उनकी सीट्स की कैपेसिटी को रिवाइज करा जाए। ठीक है, जो तो सबसे पहला जो हमने पॉइंटर रखा था वो ये है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें जो सीट्स की वो है नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड उसे रिवाइज करा जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन, उसको रीफ्रेम करा जाए, उसको भी रिवाइज करा जाए। अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले कंप्लीट हाउस होल्ड इनकम, कंप्लीट घर की जो इनकम है उसको कंसिडर करा जाए इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट देने से पहले। दूसरा फैमिली एसेट्स। तीसरा रेजिडेंशियल कंडीशन, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट की सेम डेवलपमेंट लेवल नहीं है। आज भी कई ग्रामीण इलाके हैं ऐसे जहां पे लोगों के कच्चे मकान है। तो और हमने रिजर्वेशन पैन इंडिया एक ही उसमें दे रखा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका करा जाए। उसके बाद जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस में कंसेशन देना है, हॉस्टल असेसमेंट में देना है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, कोचिंग सपोर्ट करनी है और जितनी भी एजुकेशनल अकोमोडिटीज की जरूरत होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वो प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंटर है वो है क्योंकि सरकार के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो सरकार एक नेशन वाइड एक सेंसस करे, उसके दो प्रमुख जो आधार, 3 प्रमुख आधार हो। सबसे पहला इनकम बेस्ड जो होता रहता है के आधार पे वैसे भी, लेकिन फिर से एक फ्रेश करे जिसको पैरेलल करें वो कास्ट बेस्ड उसके सेंसस के बिल्कुल पैरेलल लेकर के चले। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट चेक करी जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी डेवलपमेंट है। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की सेम डेवलपमेंट नहीं होती। जो यहाँ पे 10 रुपए की चीज है वो वहां 10 रुपए आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ हमारे लिए कम हो सकते हैं। तो सबकी गरीबी एक समानता नहीं है। तो उसमें आप कंसेंस आप करें, इसे चेक करें पैन इंडिया। ठीक है, और जब आप उस आधार पे करते हैं तो जो हमारा चौथा पॉइंटर है वो है SC/ST समाज में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करा जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास कई SC/ST समाज के लोग आए जिन्होंने खुद बढ़ चढ़ के ये चीज बोला कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन का सिर्फ 4 से 5 घंटा पढ़ पाते हैं क्योंकि हम लोग के घर में सब लोगों को काम करना पड़ता है कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आ सके, और इतनी मेहनत करने के बाद भी हम तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचा। तो क्रीमी लेयर की इंट्रोडक्शन करी जाए SC/ST कैटेगरीज में। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सब कैटेगराइजेशन करी जाए SC/ST कम्युनिटीज में, ताकि डिफाइन करा जा सके कि कौन कम्युनिटी SC/ST समाज से आती है। आजादी के टाइम पे 600 और अब 1200 ये नंबर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो मुहिम है, जो आपका रिफॉर्म है, वो आपको प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है आगे बढ़ने से। जो हमारा छठा पॉइंटर है वो है कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसको भी रिवाइज और रीडिफाइन करा जाए। रीजन काफी सारे हैं इसके, जैसे कि साउथ इंडिया में आप देख लेते हैं, केरला जैसे आप स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं, 100% ओबीसी मुस्लिम पॉपुलेशन, कैसे कंपीट करेगा उनसे कोई? 100% आपने दे दिया उन्हें, किस आधार पे दे दिया? मंडल कमीशन ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा था कि हम नहीं डिफाइन कर पाए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कि हम डिफाइन नहीं कर पाए मुस्लिम ओबीसीज को, तो हमने क्या करा, हिंदू ओबीसीज के वर्किंग क्लास के पैरेलल मुस्लिम ओबीसीज को दे दिया आरक्षण। ये कोई आरक्षण देने का तरीका है? 2026 चल रहा है, हम जवाब इसका मांगते हैं। जो ये हमारा पहली मांग के सब कैटेगरीज थी, तो हमारी ये पहली मांग है रिफॉर्म जो आप लाए रिजर्वेशन में। दूसरी मांग जो है हमारी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भारतीय जागरूक युवा फ्रंट, हम सबसे पहले भारतीय हैं, नेशनलिस्ट हैं। तो जो सीजेपी के दौरान 30-35 दिन का, जितने भी दिन का इनका प्रोटेस्ट हुआ,
उसमें सिर्फ इन्होंने उपद्रव ही नहीं मचाया, कई ऐसी जगहों पे भी चोट दी हमारे देश को जो नहीं होनी चाहिए थी। उनमें से एक प्राइम एग्जांपल है हमारी देश की फोर्स। आपने कई वायरल वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, फोर्स के साथ खड़े होकर के मजाक बनाया जा रहा है, फोर्स को गाली दी जा रही है। आप भूलिए मत, यही वो लोग हैं कि जब यहां कोई अगर आतंकवादी घुस गया तो सीने पे गोली खाते हैं आपके लिए। आप तो दुबक के अपने कोने में बैठ जाते हैं, नेता अपनी गाड़ियों में भाग जाते हैं, घर पे बैठे रील बनाते हैं, टाइफॉइड में भी कोक पीते हैं, ये खड़े होकर के हमारे लिए गोली खाने को तैयार हैं। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी फोर्स सिक्योरिटी पर्सनल, मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस चीज में भारत सरकार पीएमओ ऑफिस से कोऑर्डिनेट करे और एक लिस्ट तैयार करे जिसमें सारे जो भी उतने जितने ऑफिशियल फोर्समैन थे यहाँ पे, पुलिसमैन थे, जो भी थे यहाँ पे अलॉटेड थे, उनकी डिग्री इंजरी ऑफ मतलब डिग्री ऑफ इंजरी को देख करके उन्हें फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले। जो उनकी मानहानि हुई है, जो उनकी आपने डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया है हमारी फोर्स के साथ, उसके लिए कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले, मेरी ये मांग है पीएमओ ऑफिस तक। तो मैं हमारे जो डीसीपी ऑफिस हैं, सर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके ये भी हमने अपने उसमें आज के मैनिफेस्टो में ऐड किया है।